ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला। तो आप इस चीज का चार्ट बना लेना जो महाजर के हैं। तो अक्सर जो हिजरत हुई है कहां से हुई है, 1870 से लेके 1920 या 10 तक। चुनांचे आप देखें जुबरान खलील जुबरान ने कब हिजरत की? 1895 1895 में। नसीब अरीजा ने कब की है? 1905। रशीद अयूब ने कब की है? 1905 1905। एलिया अबू माजी ने कब की है? 1912 1912 में। तो ऐसे ही जो है आप सारे लोगों को याद करना और अपना एक वो बना लेना, ठीक है। कभी इंशाल्लाह कभी और डिस्कस करेंगे हम इनका पूरा सा, लेकिन आप जो है इनका बनाते रहना। महाजर यानी हिजरत का जो है एक अपना एक चार्ट बना लेना, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी चीजों को समझने में। जब सिमिलर चीजें हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिन लोगों को ना रटने की प्रॉब्लम रहती है या जिन लोगों को याद करने की दिक्कत रहती है कि हमसे याद नहीं होता है, जिनको याद होता है ना, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो बड़े माइंड वाले हैं। जैसे अभी मैं कल लाइव ले रहा था तो एक बच्चा बोल रहा था आपको बहुत चीजें याद रह जाती हैं। अरे भाई साहब, मैं पिछले कब से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो याद होगा तो नहीं होगा, कैसे होगा? और याद इतनी बार पढ़ना, इतनी बार, तो रिवीजन ही असल है याद करने का, और कुछ नहीं है। कोई दिमाग बड़ा किसी का नहीं होता, ठीक है। बार बार पढ़ो, सिमिलरिटीज मिलाओ, चीजों को समझने की कोशिश करो, हो जाएगा इंशाल्लाह काम आसान। तो इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1870 से लेके इस दौर में इन लोगों ने हिजरत की है। हालांकि अदब महजर को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे थोड़ा सा, अदब महजर पे अभी मैं देख रहा था, मैं पीडीएफ दोनों की पीडीएफ शेयर करूंगा। अदब महजर पे एक किताब आती है अदबुल महजर पे ईसा अन्नाउरी की, और एक किताब अब्दुल मुनईम अल खफाजी की आती है क़िस्सतो अदबिल महजर की, क़िस्सतो अदबिल महजर की। पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको लगे थोड़ा सा, ये किताबें जो रेफरेंस की किताबें होती हैं, मैं तभी बोलता हूं आप तब जाके पढ़ो जब आपका यहाँ पर ये मोटी मोटी चीजें जो हैं ये कंफर्म हो जाए। अरे जिसकी बेसिक ही अभी कंफर्म नहीं है उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिसका माइक म्यूट है बंद कर लें, आपकी सारी आवाजें इधर आ रही हैं और कान में मेरा लीड लगी हुई तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो क्या है, रेफरेंस में चले जाना और मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसका थोड़ा मुताला मैं भी करूंगा ताकि आपको कुछ चीजें मैं दे पाऊं। तो ये लोग कब हिजरत की इन्होंने? अपने घरों से। कब? घर कहाँ थे? अरब में इनके घर थे। अब यहाँ पर ये घर है ना, घर से ही सवाल बन गया। एक सवाल तो यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी, एक सवाल यहाँ पे बन चुका है घर पे। घर पे क्या बना? क्योंकि अक्सर जो हिजरत करने वाले थे वो दो जगहों से हुआ करते थे। बताएं दो जगह कौन सी हैं? लेबनान और सीरिया। लबनान और शाम, सीरिया नहीं, शाम, ठीक है। लबनान और शाम, या शाम बेटर है, लबनान और शाम। चुनांचे हम देखें 8 बंदों में से, जो 8 बंदे जिनको हम पढ़ेंगे ना, उनमें से 7 कौन है? 7 लेबनानी है। उनमें से सिर्फ एक सीरिया या शाम के हैं, वो कौन है? नसीब अरीजा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे अब्दुल मसीह हद्दाद को पूछ ले ये कहाँ के हैं, या और जो दूसरे और कई लोग हैं उनके बारे में पूछ लिया कहाँ के हैं। तो हम जब ना अदब महजर को पढ़ेंगे कि राब्ता कलमिया के कौन कौन मेंबर हैं, जैसे राब्ता कलमिया के तकरीबन 11 मेंबर हैं, 10-11, ठीक है, ऐसा कुछ। और अलुस्फा के काफी हैं अनगिनत, 16, 17, 18, 20। तो उन लोगों में से जो लोग इंटरेस्टिंग लगे आपको तो उनको थोड़ा डिटेल में चले जाना। जैसे अब्दुल मसीह हद्दाद थोड़े मशहूर हैं क्योंकि इनका तो मजल्ला था, और मैं आपको बताऊंगा यूनिट 8 में असल फिक्रा इनका था। इसके पीछे गर्चे मुअस्सिस कौन है? मुअस्सिस हैं जुबरान खलील जुबरान, लेकिन असल फिक्रा ना अब्दुल मसीह हद्दाद का था इसके पीछे कि राब्ता कलमिया को बनाया जाए। लेकिन हम उनका नाम नहीं सुनते आजकल, ऐसा बहुत सारा होता है इदारों में। हम सुनते हैं कि यार फिक्रा, ये आइडिया किसी और का था, मेरे अब्बू का आइडिया था लेकिन मैंने आज कर दिया जाके। तो ऐसा बहुत होता है। तो असल फिक्रा किसका था? इनका था। ऐसे ही आप उसमें भी जानते होगे, जैसे उसवा अंदलुसिया है, उसमें असल फिक्रा किसका था? गर्चे कायम किया मीशाल मालूफ ने, लेकिन असल फिक्रा किसका था? शुक्रुल्लाह जर का था, ठीक है। शुक्रुल्लाह जर का असल आइडिया था। तो ये चीजें डिटेल हैं, कुछ मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करते रहिएगा। समझ में ना आए पूछ लेना। तो एक क्वेश्चन यहां से भी था, तो कहां से ये लोग थे? शाम से और लबनान से ज्यादा थे, और मोस्टली लबनान से। ले तहसीनी गए, क्यों हिजरत क्यों करके गए? क्योंकि यहाँ पर हालत खराब है, इनकी इख्तिसादी हालत बिल्कुल चरमरा रही है। चुनांचे हम अक्सर को देखेंगे, जुबरान बेचारे गरीब फकीर, एलिया अबू माजी गरीब फकीर, ठीक है, रशीद सलीम अल खूरी गरीब फकीर, ठीक है। अक्सर जो है ये लोग परेशान थे माशी तौर पर भी, या कुछ लोग ऐसे भी थे। एक रीजन ये बताया, दूसरा रीजन क्या बताया? लिल किताबत बिहुर्रियतिन अकबर,
ताकि यहाँ पर लिखने नहीं दिया जा रहा है। ये शाम में रहते हैं, लबनान में रहते हैं, इनको बहुत आजादी के साथ लिखने नहीं दिया जा रहा है, तो ये लोग चले गए आपके कि वहां जाके हम थोड़ा सा आजादी से लिखेंगे, तो इस वजह से भी चले गए। ये कुछ दो वजह कहीं ना कहीं इनको मिली। या तीसरी वजह ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रह रहे थे वहां पर सियासी असबाब थे, अमनी या सियासी असबाब थे, यानी सियासत ने ऐसा डामाडोल कर दिया, सियासी हालात ऐसे बन गए कि इनको मजबूरन जाना पड़ा, या फिर सिक्योरिटी के मसले हैं जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। जैसे आज के यमन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, शाम को छोड़ रहे हैं, लबनान को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जंगें चल रही है, इराक से जंगें चल रही है, तो लोग छोड़ के तुर्किया भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो इस तरीके के मसले उस वक्त भी कहीं ना कहीं चल रहे थे, तो इन चीजों को जहन में रखेंगे। जब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने देखा था ना कभी कहीं पर, पता नहीं कहां पर क्वेश्चन था, लेकिन जब वो मैंने क्वेश्चन देखा था तो उसमें इन्होंने पता है क्या डाल दिया कि इन लोगों ने हिजरत की सिर्फ और सिर्फ ये राब्ता कलमिया कायम करने के लिए। अब एग्जामिनर क्या क्या डाल दे कुछ पता नहीं होता है। बताओ अगर मैं ये ऑप्शन सही होगा या गलत? राब्ता कलमिया कायम करने के लिए ये लोग अमेरिका गए या हिजरत की, ये सही होगा या गलत? गलत। गलत है। गलत होगा। कोई है ऐसा आप में से जो कहेगा सही है? ये नहीं है सही। अरे भाई साहब, वो राब्ता कलमिया थोड़ी कायम करने के लिए गए थे, वहां पहुंचे तो जरूरत पड़ गई उस चीज की, या लगा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपको ये यही करने गए थे, तो ये बात गलत है। ठीक है, चुनांचे अदबुल महजर, इसी अदब को किसका नाम दिया गया? अदबे महजर का नाम दिया गया। फिर उसके बाद अदबुल महजर हुआ अदबुल अरबी। ये पता है जो अभी हुआ था, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्लास जारी रहती है, ना मैं दाखिल हो सकता, ना आप दाखिल हो सकते, पता नहीं कौन दाखिल हो सकता है फिर, और किसके जरिए क्लास चल रही है। अदबुल महजर हुआ अदबुल अरबी, वो अरबी अदब है, लिउदबा व शुआरा, उन उदबा व शुआरा का जो कि अपने घरों को छोड़कर अमेरिका चले गए। कौन से दो अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका और इसी तरीके से साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने क्या बुनियाद डाली? राब्ता कलमिया की, और साउथ अमेरिका में इन्होंने किसकी बुनियाद डाली? अल-उस्बा अंदलुसिया की। राब्ता कलमिया की बुनियाद पड़ी 1920 में, और उसको अंदलुसिया की बुनियाद पड़ी 1933 में। राब्ता कलमिया के 3 मजल्ले हुआ करते थे, बताना वो कौन कौन से मजल्ले हुआ करते थे? तरतीब बार बताना, अगर कोई तरतीब बार बता पाए तारीख की तरतीब से। मजल्लतुस साए 1912, साए 1912 अब्दुल मसीह अद्दद, मजल्लतुल फुनून नसीब बरीदा के 1914, और इलियाबु मादी का 1929 में है। मजल्लतुल फुनून मजल्लतुस समीर, ठीक है, समीर है 1929 का। हाँ ठीक है। बाकी इनका कौन सा हुआ करता था? एक तो इनका ही हुआ करता बिल्कुल, कौन सा हुआ था? अल-उस्बा, मजल्लतुल उस्बा हुआ करता था, और एक और निकलता था 1931 में जिसको अक्लुल जर निकालते थे, वो कौन सा हुआ करता था? अल-उंदुलुस अल-जदीदा, अल-उंदुलुस अल-जदीदा, यानी ये वाला मजल्ला अल-उंदुलुस अल-जदीदा ये पहले हुआ करता था। चलिए छोड़ें इसको, अभी डिटेल ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद हाजरा हाउलाई उदबा, चुनांचे ये क्यों? इक्तिसादी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, अमनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और सियासी, यहाँ तक कि सियासी पॉलिटिकल कुछ इश्यूज ऐसे थे, हालात ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से इनको अपने लबनान और शाम को छोड़ना पड़ा था। हाजरा हाउलाई उदबा इलल अमरीकतैन, चुनांचे 2 अमेरिका की तरफ इन्होंने हिजरत की। कब? 1870 से 1900 के बीच में। वकुल्लु माकामा, और मुझे नाम याद नहीं है लेकिन आप उसको डिटेल में देखना। पहला बंदा जो पहली बार जो हिजरत करके गया था वो 1854 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1854 में। अगर आपको नाम वगैरह मिल पाए तो कुछ कर लेना, ठीक है। वो इंताज ही फी तिलकल फतरा मिन शअरिन व किताबातिन युतलक़ु अलैहा अल-यौम अदबुल महजर, और इसको अदब महजर का नाम दिया जाता है। मैंने एक चीज रिकमेंड की थी 5-6 दिन पहले, मैंने एक ऑडियो भेजी थी, वो लोग कर क्यों नहीं रहे, क्वेश्चन क्यों नहीं भेज रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अहमियत क्यों नहीं समझ रहे उस चीज की? ठीक है, जब क्विज़ेस नहीं हुआ करती थी, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं हुआ करती थी, उस तरीके का काम करके हमने तैयारी की है, फायदा उठाया है। आज भी आप अपना फायदा उठा लो। माना अब्दुल रहमान कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं, वो नया कुछ लग रहा है उनको, नया वो भेज दें। अब्दुल्ला मुगल कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं, वो नया भेज दें। यार इन बच्चों को शायद पता ना हो, मेरे साथ में जो है सर ने क्लास में भी गुफ्तगू नहीं की, कुछ नया पॉइंट लग रहा है, मैं नया पॉइंट भेज दे रहा हूँ। ऐसा अगर 50 बच्चे, 36 बच्चे, 40 बच्चे भी भेज देंगे और 40 क्वेश्चन आपको दिन के मिल जाए तो समझिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा। लेकिन नहीं, आप पढ़ते कहाँ हो यार, मजाक करते हो, कोई सीरियसनेस नहीं होती, कोई जिद्दिया नहीं होती आप लोगों के अंदर। जुनून लाओ अपने दिलों के अंदर, ठीक है, करना है तो करना है, और उसके लिए जो भी कर सकते, जिस अंदाज की चीजें कर सकते करिए। दिन रात मोबाइल चलाएंगे लेकिन एक क्वेश्चन में आपकी ठीक है जान निकल रही है। मुअदम उदबाइल महजर कानू मुहाजिरीन मिन सूरिया व फलस्तीन व लबनान,
चुनांचे जो अक्सर उदबा जो हुआ करते थे, यहाँ के जो मुहाजिरीन हुआ करते थे, वो सूरिया फिलिस्तीन मतलब शाम और लबनान के हुआ करते थे। कहाँ से? शाम के और लबनान के हुआ करते थे। वनिस्बतुल कबीरा मिनहुम कानू मसीहियीन, और इनमें से अक्सर मसीही हुआ करते थे। ये चीज देखो, जुबरान मसीही है, मीखाइल नुऐमा मसीही है, रशीद सलीम अल खूरी मसीही है। ठीक है, अक्सर लोग जो हैं ये आपके मसीही हुआ करते थे। जी आप एग्जाम में विजी हैं, लेकिन सारे लोग एग्जाम में विजी नहीं है। चुनांचे ये विलायत मुत्तहिदा में रहा करते थे। विलायत मुत्तहिदा का मतलब यूएसए में रहा करते थे, और यूएसए का मतलब नॉर्थ अमेरिका में, और ब्राजील और कनाडा का मतलब, कनाडा तो ऊपर आता है, कनाडा का नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ब्राजील का मतलब साउथ अमेरिका में आता है। कहां पर आता है? साउथ अमेरिका में। और मैंने बताने की भी कोशिश की, जो दो बड़े नाम है नॉर्थ अमेरिका में, दो बड़े नाम कौन से आते हैं? एक न्यूयॉर्क का नाम आता है और एक ब्रुकलिन का नाम आता है। आप जब देखेंगे तो मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और साउथ अमेरिका में तीन नाम मैंने बताने की कोशिश की। एक तो ब्राजील का नाम आता है, दूसरा एक मैक्सिक का नाम आता है, ठीक है, तीसरा जो है आपका वेनेजुएला का नाम आता है। तो इन नामों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, वेनेजुएला का नाम आता है, इन नामों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, उदबा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन उदबा में सबसे पहले हम जुबरान खलील जुबरान के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। और इसके मुतालिक मैंने बताया कि उदबाए महाजर में से जो 8 लोग हैं ना, उनमें से जुबरान खलील जुबरान और इसी तरीके से मीखाइल नुऐमा, ये एग्जामिनर्स का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। इसलिए आप इनको जितनी डिटेल में पढ़ सकते हैं उतनी डिटेल में, इन दो बंदों की तो मैं कहूंगा कि आप खूब डिटेल में जा सकते हैं। खासकर इनकी किताबों को भी अगर जाना चाहें कि किताबों के मुतालिक देखो, हम आपको चीजें सारी, लेकिन आप ना अपने से भी कुछ करने की कोशिश करो। जो चीजें मैं समझाता हूं कि आप थोड़ा इसकी डिटेल में चले जाना, इस चीज को पढ़ लेना। यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस किस चीज की आप डिटेल में जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, जुबरान खलील जुबरान। सबसे पहले इनकी पैदाइश कितने में होती है? 1883 में, और 1933 में इनकी वफात होती है। अब जो उदबाए महाजर 8 है ना, इनको अब एक चार्ट पूरा बना लेना, इनकी पैदाइश के हिसाब से, इनकी वफात के हिसाब से, क्योंकि इनके मुतालिक भी, इन 8 उदबाए महाजर में से भी वो आपका तरतीब पूछते हैं कि तरतीब हस्बा वफातिहिम या हस्बा मिलादिहिम, इस तरीके से तरतीब वगैरह भी पूछी जाती है। इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बार बार बोल के आपको भी याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे अगर पैदाइश की तरफ देखने की कोशिश करें तो 1883 में इनकी पैदाइश है। इलिया अबू माजी की बात करें तो इलिया अबू माजी की पैदाइश कब है? 1889 में है। नसीब अरीजा की पैदाइश करें तो नसीब अरीजा की पैदाइश कितने में है? बताना। 1887 में है। रशीद अयूब की वफात कितने में है? पैदाइश कितने में है? 81। रशीद अयूब की 1871 में है। मीखाइल नुऐमा की 1889 में है। ठीक है, 1889 वाले 2 हो गए। मीशाल मालूक की 1889 में आ जाते हैं। इलियास फरहाद की कितनी है? 1893। और रशीद सलीम अल खूरी की 1887। ठीक है, 1887 ना रशीद सलीम अल खूरी की? यस सर। तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे। ये बार बार का नतीजा होता है, ऐसा नहीं कि आपको पहली बार याद करोगे याद हो जाएगा। भाई साहब, यही उदबाए महाजर जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा होगा ना, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, यही इनकी डेट याद नहीं हो रही थी। आज तो मुझे बोलते हैं ना जो याद करने के बारे में, आज सो के उठा के पूछोगे तो मैं बता दूंगा किसकी कितनी है, क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार रिवीजन कर लिया। तो ये मुझसे ना शिकायत करा करें कि हमारे याद नहीं हो रहा। याद इसलिए नहीं हो रहा, पढ़ नहीं रहो। रिवीजन करो, बार बार अलग अलग अंदाज में रिवीजन करो। ठीक है, कभी छोटे नोट बनाओ, कभी बड़े नोट बनाओ, कभी पूरा रिवाइज करो, कभी शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करो, कभी सिमिलरिटीज देख देख के रिवाइज करने की कोशिश करो। आज इनको पढ़ रहे हो, अच्छा 1883 में अगर मैं गौर करूं, कभी कभी मैंने ऐसे भी गौर किया है अपना पढ़ते हुए, मैंने ऐसे भी गौर किया है कि मैं चलो शुरू करता हूं 1800 लेके 1801 में क्या हुआ, अच्छा ये हो सकता है, ये पूरे सिलेबस में ऐसा है। पूरा सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस ही देखना होगा। 1802 में क्या हुआ, तो रिवीजन करो। तो जुबरान खलील जुबरान, ठीक है, जुबरान खलील जुबरान, इनके मुतालिक सबसे बड़ी बात क्या है, ये भाई साहब आपके मुअस्सिस हैं। कौन है? मुअस्सिसुर राबिता अल कलमिया हैं। और इसी तरीके से इनको अमीद भी कह सकते हैं, इनको रईस भी कह सकते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि इन्होंने ही बुनियाद डाली है राबिता कलमिया की। राबिता कलमिया की इन्होंने ही बुनियाद डाली है। और जुबरान खलील जुबरान एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने, अगर इनके लिखने का अंदाज, नस्र भी लिखा है और शायरी भी लिखी है, मकालात भी लिखे हैं, किसस भी लिखे हैं,
रिवाया भी लिखी है। ये भाई साहब ऐसे हैं। और इसी तरीके से जुबरान खलील जुबरान इस चीज में भी मशहूर हैं, जिस तरीके से ये अरबी में मशहूर हुए उससे कहीं ज्यादा ये इंग्लिश में भी मशहूर हुए, उससे कहीं ज्यादा ये इंग्लिश में मशहूर हुई। खासकर इनकी एक किताब जो कि इन्होंने शायरी लिखी थी, इंग्लिश में शायरी लिखी थी, पोइट्री, द प्रॉफिट के नाम से। क्या नाम है उसका अरबी में बताना? अन्नबी, जिसकी डेट 1923 हमेशा याद रहना चाहिए। सबसे मशहूर किताब है और उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, मेरे पास तो इंग्लिश में मौजूद है ये किताब, मैंने मंगाई थी, ठीक है, द प्रॉफिट के नाम से। तो अरबी में जितना मशहूर हुए ना, उससे कहीं ज्यादा इंग्लिश में भी मशहूर हुए। तो ये एक बड़ी बात है इनके लिए, जुबरान खलील जुबरान के लिए। इसी वजह से ये भाई साहब अरब के साथ साथ अंग्रेजों में भी काफी ज्यादा मशहूर है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा मशहूर है। इसी तरीके से जुबरान खलील जुबरान का एक पैशन या शौक हुआ करता था कि रस्साम करते थे, यानी ड्राइंग किया करते थे, ठीक है, ड्राइंग किया करते थे। चुनांचे इन्होंने बहुत नक्शे बनाए हैं, पुराने लोगों में से इब्न खल्लूद उनका नक्शा इन्होंने बनाया, जुबरान, ठीक है। इसी तरीके से आपका पुराने लोग बहुत सारे गुजरे हैं, इन्होंने उनके नक्शे बनाए हैं, इब्न खल्दून का, इब्न खल्लिकान का। तो रस्साम भी हुआ करते थे। ये वो चीज है जो आपका एग्जाम में पूछी जाती है इनके मुतालिक, ठीक है। बाकी इनकी जिंदगी में फकीरी की जिंदगी हुआ करती थी। फकीरी की हालत में इनके बाप के मुतालिक से कई सवाल पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इनके बाप जो हैं एक तो बहुत ज्यादा मालदार भी नहीं थे, और मालदार भी थे ही लेकिन नशेड़ी इंसान थे, नशेड़ी इंसान थे। और समझो कि जुआ शराब में जो इंसान पड़ा हुआ हो, उनके घरों की क्या हालत होती, कैसे उनके बच्चों को परेशान हो। मौसूई नहीं बोल सकते, बोला नहीं गया है, ठीक है, बोला नहीं गया है। अब्दुल्ला, हमने क्या बात की ना, हमें जब बोल दिया तब हमें गौर करना है, नहीं बोला तो हमें जबरदस्ती किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अगर कहीं बोला होगा तो बोल देंगे, है ना, नहीं बोला तो हम क्या जरूरत है इनको बोलने की। वो तो हम उसलिए याद करते हैं कि इनको बोल दिया गया, जाहिज को बोल दिया गया, मौसूई बोल दिया गया, इब्न खुतैबा को मौसूई बोल दिया गया, तो उनके मुतालिक अल्फाज लिखे हुए हैं किताबों में, इसलिए हम बोलते हैं उनको, बस सिंपल बात है। तो जुबरान खलील जुबरान, इनके बाप नशेड़ी हुआ करते थे, जिसकी वजह से इनके घर वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इनकी माँ तो छोड़ के भाग गई थी यार, इनके बाप को, इनकी माँ इनके बाप को छोड़ के भाग गई थी, और अपने बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते थे, उनको लेकर चली गई थी। तो इनके बाप के मुतालिक भी काफी क्वेश्चन बने चुके हैं, और वो इंशाल्लाह आप देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। जुबरान खलील जुबरान हुआ शाइरुन व कातिबुन व फैलसूफुन। जुबरान खलील जुबरान जो हैं, ये आपके शायर भी हैं, शायरी भी की, किताबत, कातिब का मतलब ले लेते हैं नस्र के लिए, नस्र भी की, और फलसफी भी हैं, फलसफी भी हैं। शाइरुन व कातिबुन फलसफीयुन। अब देखें, यही तीनों चीजें किस पर भी मुंतबिक होती हैं? मिखाइल नुऐमा पर। लेकिन वो भाई साहब और बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उन पे आप कहोगे नाकिदुन, मसरहियुन, रिवाइयुन, ये तमाम के तमाम मिखाइल नुऐमा पे भी चढ़ जाएंगे। तो गोया कि मिखाइल नुऐमा को बहुत ज्यादा अलकाब मिले हुए हैं, ठीक है, मिखाइल नुऐमा को बहुत ज्यादा अलकाब मिले हुए हैं, जिसको आपको अपने जहन में रखना है। और मैं आपको पता है, ये बता चुका हूं कि ये इनकी बहुत अहमियत होती है, जब क्वेश्चन आएगा ना, इनकी बहुत अहमियत होती है बंदे को समझने में। बताओ, अगर मैं जुबरान खलील जुबरान को नाकिद बोल दूं तो क्या सही होगा? नहीं जी नहीं, ठीक है, नहीं सही होगा। अगर मैं इनको मसरही बोल दूं तो क्या सही होगा? तो वही बोल रहा हूं, ये एक एक नुक्ता है ना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन हाँ, अगर मैं इनके सामने रस्साम बोल दूं तब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, रस्साम है, ये रस्साम ये है, रस्साम है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यही रस्साम किसी और के सामने बढ़ा दूं जो नहीं था, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इनकी बहुत अहमियत होती है। 1883 में इनकी पैदाइश है, और इसी तरीके से इनकी वफात कब हुई है? 1931 में। कब वफात हुई है? 1931 में। 1883 में इनकी पैदाइश और 1931 में इनकी वफात है। अब थोड़ी सी चीज और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं और उनको चीजें क्लियर हैं। जैसे अभी अब्दुल रहमान ने चीजें बता दी थी, ये याद होना आसान नहीं है नए बच्चे के लिए। तो जो नए बच्चे हैं वो घबराएंगे नहीं, ये लोग पढ़े होंगे कभी, ठीक है। नए बच्चे यही देख के घबरा जाते हैं। मेरी जब भी जिनसे बात होती है, कभी भी बात हो गई, कॉल पे बात हो गई, मैसेज आ गया, अरे सर वो तो इतना बताते हैं, हम नहीं बता पाते, ये तो सब बता देते हैं। अरे इसमें क्या दिक्कत है? वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप आज शुरू कर रहे हो। ये घबराते नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को बड़ा घबराते हुए देखा है कि वो 2 साल से तैयारी कर रहा है। करने दो 2 साल से तैयारी, होने दो उनके 5 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट। मैं पहले अटेम्प्ट में आया हूं, आज शुरू कर रहा हूं। इस तैयारी के लिए 6 महीने चाहिए, 5 महीने मैं फोड़ दूंगा इसी में, सिंपल। अगर डर है ना, जिसके अंदर भी ये डर है
कि मेरी बहन जो मेरे रूममेट है ना, ये इसके 3 अटेम्प्ट हो गए, इसको बहुत कुछ पता है, तो इसका ही निकलेगा, मेरा तो निकलेगा बहुत टाइम बाद। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जिसके जहन में ये होता है उनको उनका ही नहीं होता है। इसलिए आप अगर पहली बार भी तैयारी कर रहे हो ना, पीछे नहीं समझना है अपने आप को कि नहीं मेरा ये इसकी बहुत तैयारी है, पिछले 2 साल से पढ़ रहा है, तो ये मुझसे आगे ही जाएगा। नहीं जाएगा आगे। जो मुझसे पहले 2 अटेम्प्ट दिए हुए थे उनका अब भी नहीं हुआ है, क्या मतलब इसका? समझ रहे हैं? तो समझने की कोशिश करिए चीजों को, थोड़ी फीलिंग्स मेरी ही समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा हूं। अब मैं जो समझाना चाहता हूं, देखें ये भी मसीही है, क्रिश्चियन है, इस चीज को आप समझें, क्या मसीही, और उसके बाद कहां पर? बशरी में पैदा हुए। कहां पर? बशरी में पैदा हुए। अब ये भी एक सिमिलर वाली चीज है जिसको मैं समझाऊंगा। चुनांचे आप जुबरान कहां पर पैदा हुए? बशरी में। बशरी। ईलिया कहां पर पैदा हुए? मुहैदसा में, ठीक है। बाकी नसीब अरीजा तो चलो हिम्स में पैदा हुए, वो सूर्या के हैं। हिम्स भी एक हिंट है, कई क्वेश्चन में मैं हिंट दिखा चुका हूं कि वुलिदा फी हिम्स, हिम्स का मतलब हिम्स में पैदा हुए, तो उसका पूरा का पूरा हिंट बंद करें, किसकी आवाज आ रही है? हिम्स में पैदा हुए तो उसका पूरा का पूरा हिंट किसकी तरफ जाएगा? नसीब अरीजा की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद 2 और लोग हैं, मिखाइल नुआइमा कहां पर पैदा हुए? रशीद अयूब कहां पर पैदा हुए? बसकंता में। बिस्कंता या बसकंता में पैदा हुए, ठीक है। ये आपके 3 लोग हो गए, ये 5 लोग हो गए। 5 का मैंने क्लियर कर दिया। 3 लोग कौन है? 3 लोग हैं आपके, एक हैं आपके मिशाल मालूफ, तैयार रहना बताने के लिए। फिर उसके बाद इलियास फरहात, मिशाल मालूफ ज़हला हुआ है ये, जिसके यहाँ आसपास से आवाज आ रही है वो बंद कर दे। आप अकेले रूम में हो तब बोलने की कोशिश किया करो, जब लगे कि नॉइज है, आसपास लोग बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां खामोश रहें। फिर रशीद अयूब नहीं बल्कि रशीद सलीम अल खूरी। तो मिशाल मालूफ कहां पर पैदा हुए? जोहला में, ठीक है। कहां पैदा हुए? जोहला में। इलियास फरहात कुफ्र शीमा में, और रशीद सलीम अल खूरी बरबारा में। तो ये याद करना है चीजें, ठीक है। ये चीजें याद करना है, अच्छे से हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसको भी बना लेना, ये एक अलग लिख लेना, जितना मैंने लिखा है ना यही आप भी लिख लेना अपने उसमें। चुनांचे 1895 में फी सनत 1895 इंतकल मा आइलतिही इलल विलायतुल मुत्तहिदा। चुनांचे 1895 में, अभी इसकी डिटेल आएगी, ये आपके अपने खानदान के साथ कहाँ चले गए? यूएसए चले गए, विलायत मुत्तहिदा चले गए। वहां पर कहाँ रहे, क्या काम किया, किस किस के साथ गए, वो पूरी डिटेल अभी आएगी। चुनांचे इन्होंने कब हिजरत की है? 1895। प्लीज अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को। 1895 में इन्होंने हिजरत की है। तो हिजरत वाली चीज को भी आपको सिमिलरिटी देखना है, किसने कब हिजरत की है, मैं इंशाल्लाह बार बार बोल के आपको याद कराता ही हूँ। चुनांचे 1883 में इनकी पैदाइश हुई और 1931 में इनकी वफात। शाइरुन, कातिबुन, फैलसूफुन, आलिम रूहानियात। ये देखें एक जुमला थोड़ा सा मिला, आलिम रूहानियात, वही मतलब फिलोसफर। इस जो फिलोसफर होते हैं मोस्टली वो रूहानियात, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। तो आलिम रूहानियात। रस्सामुन है, फन्नानुन तश्कीलियुन, तो इसका मतलब वही है कहीं ना कहीं। नहातुन उस्मानियुन मिन उदबाई व शुआराइल महजर, यानी उस्मानी पीरियड के हैं, कह सकते हैं थोड़ा सा लेट के हैं। उस्मानी पीरियड के नहात हैं, जो कि तराश करके लोगों की तस्वीर कशी करते थे, या चीजें लिखते थे, या फिर तस्वीरें बनाते थे। इन चीजों को भी आप इनके बारे में याद रखेंगे। चुनांचे अब देखें, कानत वालिदतुहु कामिला, इनकी माँ का नाम क्या था? कामिला। कभी कभी माओ के नाम भी याद कराता हूँ, इससे पहले भी मैं माओ के नाम याद करा चुका हूँ, फिर भी बताना। अब्दुर्रहमान बिन साबित की माँ का नाम क्या था? अब्दुर्रहमान साबित कह रहा हूँ, हसन बिन साबित की माँ का नाम? फातिमा। क्या नाम था? ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं आप लोग? शीरीन तो बीवी का नाम था। ऐसे बीवी को कुछ भी बना दोगे, माँ को बीवी को फरिया या फजिया, ठीक है। फरिया बिन्त खुनैस या फजिया बिन्त खुनैस, तैयारी करो, ठीक है। मेरे साथ रह के आप ऐसा नहीं करो। मुझे बड़ी दिक्कत हुई आप लोगों का जब मैंने मॉक टेस्ट को देखा बलागा वाला कल। अजीब से नंबर लेके आए हो आप लोग। मेहनत से पढ़ाई करिए, नहीं दिक्कत आ रही तो बात करो ना मुझसे, दिक्कत प्रॉब्लम शेयर करो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कानत वालिदतुहु कामिला, चुनांचे इनकी माँ का नाम था क्या? कामिला। फिर तक पूछ लिए जाते हैं, सब तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 30 साल की उम्र में जबकि इन्होंने जुबरान को पैदा किया,
वकान वालिदहू खलील हुआ ज़ौजुहा सालिस, और इनकी माँ जो कामिला हैं, इनकी माँ के ये तीसरे शौहर थे खलील, इनकी माँ के तीसरे शौहर थे खलील। फिर उसके बाद वुलिदा जुबरान लिआइलतिन मसीहियतिन रूमानियतिन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सिंपल, एक मसीही मारूनी खानदान में इनकी पैदाइश हुई। मसीही मारूनी जो है एक फिरका कह सकते हैं, जैसे हम में इस्लाम में फिर सुन्नी शिया और फिर अंदर और चले जाते हैं, तो ऐसे ही मसीहियत में मारूनी खानदान में ये पैदा हुए। कान वालिदुहु यअमलु राइयन लिलमाशिया, चुनांचे इनके बाप जो हैं चौपायों को, जानवरों को चराया करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। ये भी एग्जाम में आ चुका है, चराया करते थे। हत्ता फक़द अमलहु लिकसरत दुयून अलमुतराकिमा अलैहि वंशिगालिही, ये गलत लगा हुआ है, वंशिगालिही बिल क़िमारी व शुर्बिल कुहली, चुनांचे इन्होंने अपने, इनकी जॉब इनको चली गई, ये छोटा मोटा जो काम करते भी थे, इससे हालत पता चलती है कि कितने मतलब किस तरीके से कमतरी की हालत में ये गुजार रहे थे, क्योंकि आप जानवरों को चला रहे हैं तो आपकी माली हालत सही नहीं हो सकती है, माशी हालत बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है। हत्ता फक़द अमलहु लिकसरत दुयून अलमुतराकिमा अलैहि, चुनांचे बहुत ज्यादा कर्ज होने की वजह से इन्होंने अपनी जॉब को खो दिया, ये छोटी सी जॉब थी, और इसी तरीके से ये आपके जुआ और शराब, जुआबाजी और शराब पीने में भी काफी लगे हुए थे, तो उसकी वजह से भी उनको दिक्कत हुई। ठीक है, कानत वालिदतु, अभी चीजें आएंगी। कानत वालिदतु या कामिला रहमा, इनकी माँ का नाम कामिला रहमा, जो कि इब्नुल खौरी इस्तिफान अब्दुल कादिर की बेटी हुआ करती थी। जुबरान को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, जुबरान को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, बेचारों को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए इनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, इन लोगों ने खुद से सीखा। अब फॉर्मल एजुकेशन जिन जिनको नहीं मिल पाई, ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है। अभी मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, कुछ नाम किसी को याद हो तो बताओ। फॉर्मल एजुकेशन जिनको नहीं मिल पाई, खुद से पढ़ा इन्होंने, एक नाम तो हमारे सामने जुबरान है, बताओ। अक्काद अक्काद है, ठीक है, इसी तरीके से जाहिज हैं, इसी तरीके से जाहिज हैं, और यूनिट 6 में याकूत अल-हमवी हैं, ठीक है, और भी कई लोग हैं। और इसी तरीके से अभी पढ़ेंगे इलिया अबू माजी हैं, इलिया अबू माजी मोस्टली मतलब पूरी नहीं मिल पाई, थोड़ी सी शुरुआत में बस 1-2 क्लास पढ़ ली, क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन आया था कि वो गधे पे होके वो जाते थे, ठीक है, पढ़ने जाते थे और बहुत दूर का सफर करते थे बेचारे, पढ़ने जाते थे शुरुआत में। तो ये लोग हैं जो फॉर्मल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाई, तो जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली उनको भी जहन में याद रखने का आप आगे के लिए। और इसी तरीके से एक और चीज आएगी, जिन्होंने शादियां नहीं की, अल्लज़ीना लम यतज़व्वजू, हालांकि नोट बनाए थे पिछली बार लोगों ने और शेयर भी किए थे और मैं शेयर करता हूं, लेकिन आप लोग भी अपने जहन में ये चीजें रखना। तो फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने नहीं हासिल की, चुनांचे कान यतअल्लमुल अरबिया, अरबी कहाँ से सीखी और इंजील कहाँ से पढ़ी, गांव के एक मौलाना, गांव के काहिन लिखा है ना, काहिन से इन्होंने अरबी और इसी तरीके से इंजील को पढ़ा। जैसे हमारे बच्चे उर्दू कुरान या कश्मीरी जुबान या कोई जो भी बंगाली जुबान होती है वो शुरुआत में सीखते हैं और उसके बाद कुरान को भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है। वफी आम 1891 में तम्मा इल्काउल कब्ज़ अला वालिदिही, इनके वालिद को पकड़ लिया गया, ठीक है, कुबिदा वालिदुहु, उनके वालिद को पकड़ लिया गया, व सजनहु बितुहमतिल फसादिल माली, चुनांचे इन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पैसों में करप्शन किया है। वतम्मत मुसादरतु जमीय मुमतलकातिही, और तमाम उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया। और इसी के बाद से कहीं ना कहीं 1893 में 3 साल के बाद ये इसमें रहे थे, 1893 में इनको छोड़ दिया गया, 3 साल यहाँ पर रहे और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। और कुछ दिनों के बाद 1895 में इनकी माँ अपने बच्चों को लेकर चली गई थी, क्योंकि इनकी आदत सुधरी नहीं थी, जो जुआ में पड़ गए थे, शराब में पड़ गए थे, चोरी कर रहे हैं, ठीक है, अपना कमा तो कुछ पा नहीं रहे, और इसी तरीके से अपने बच्चों को, तो इनके मुतालिक, इनके बाप के मुतालिक काफी सवाल पूछे जा चुके हैं। एक सवाल तो अभी जल्दी में यही आया, क्योंकि हालांकि ऐसी इबारत नहीं आती है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाला एक टीचर है, प्रोफेसर है, आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी का, कश्मीर का, जेएनयू जामिया के टीचर हैं, तो उन्होंने अपनी इबारत बना दी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो इबारत आप पढ़ रहे हो वो इबारत आपसे पूछी जाए। वो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपनी इबारत भी आपको दे सकते हैं, तो ये मत सोच के जाना कि यही इबारत आएगी। और देखो यहाँ पे अलग इबारत होगी, किसी और किताब में अलग इबारत होती है, किसी और किताब में अलग इबारत होती है, इसलिए इबारतों के पीछे मत भागना। आप भागो कंसेप्ट के पीछे कि भाई साहब ये गरीब था
चुनांचे इनके बाप जो है जुआ शराब में थे, अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश नहीं की। तो सवाल क्या पूछा था उनकी अपनी वारत में, क्या सवाल था कि वो कौन है जुबरान खलील जुबरान के बाप, कि उनके वालिद वो कौन है जिनके वालिद जो हैं अपने बच्चों की उन्होंने कोई तरबियत नहीं की, तरबियत में इहमाल किया, छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है, उनके मुतालिक कोई फिक्र नहीं की ऐसे ही। तो आप समझो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, वरना ये लोग तो अपनी इबारत भी आपको दे सकते हैं। वशाय अल मुतदावल अन वालिदिही, चुनांचे इनके वालिद के बारे में क्या मशहूर है कि इनके वालिद जो हैं बहुत गाली गलूज करने वाले थे, नशे में धुत रहा करते थे। युसी ओ मामलत अफराद उसरतिही, चुनांचे अपने घर वालों के साथ अच्छा मामला नहीं करते थे, बल्कि अपने बच्चों पर तो वो बेरहमी का भी शुरू किया करते थे, शुरुआत से ही बहुत ज्यादा बेरहमी का भी सलूक किया करते थे अपने बच्चों के साथ। इसके बारे में है ये जुबरान के वालिद के बारे में। वह भी तसर्रुफातिल वालिदे, चुनांचे आप देखें एक माँ अपने बाप शराबी और जुआरी बाप के हाथों कब तक अपने बच्चों को पिटता हुआ देख सकती है, कब तक अपने बच्चों को मार खाते हुए देख सकती है, वो चली गई। चुनांचे इनकी माँ ने डिसीजन लिया, ये बेसबब तसर्रुफातिल वालिद गैर मसूला, गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकतों की वजह से इब्तादतिल आइलतु अन्हु, इनका खानदान इनसे दूर हो गया। हत्ता बाद खुरूजिही मिनस सिज्न बाद सलास सनवात, 3 साल के बाद जब ये वहां से निकले 1893 या 94 में, तो उसके बाद 1895 में इनकी फैमिली इनको छोड़कर चली गई, इनकी फैमिली इनको छोड़कर चली गई। और जब ये फैमिली इनको छोड़कर गई, सबसे पहले ये कहां पर रहे, बोस्टन में रहे, ठीक है। चीनियों का एक इलाका हुआ करता था बोस्टन, यानी एक मोहल्ला, चीनियों के मोहल्ले में, चाइनीज के एक मोहल्ले में बोस्टन नाम के जगह में ये रहे, इसको याद रखना, ठीक है। बोस्टन नाम की जगह में ये रहे। वहुनाक, और वहां पर इनकी माँ का नाम क्या है, कामिलिया रहमा। बदाअत उम्मुहु अल अमला खय्याततन मुतजव्विलतन, चुनांचे इनकी माँ ने जो है घूम घूम कर सिलाई करने वाले का काम किया। एक सिलाई करने वाला का मतलब है कि आप घर में, हमारे हो सकता है मेरी एक आध बहन यहाँ पर हो सिलाई का काम करती हूँ, तो एक काम यह है कि आप घर पे सिलाई सीख लो और घर पे ही आपके कपड़े लोग देने आ रहे हैं, जैसे दर्जी वगैरह टेलर वगैरह होते हैं। दूसरा काम यह है कि आपको सिलाई आती है, आप जाते हो, आप जाके करते हो, जैसे एक ट्विटर होता है, घर पे बैठे एक पढ़ाई करा रहा है, एक जाता है लोगों के घरों पे, तो वो समझ लो। तो खय्याततन मुतजव्विलतन, घूम घूम के जो भी कोई होता है वो आपका उस तरीके से सिलाई किया करती थी। कमा फतह, ये तो इनकी अम्मी ने काम किया। इनके भाई ने क्या किया, इनके भाई कौन हुआ करते थे, बतरस, उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। अम्मा जुबरान फबदा बिज़िहाबिल मदरसा, चुनांचे इन्होंने पढ़ने जाना शुरू कर दिया। जुबरान छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे। वज़ा जुबरान फी सफ़िन, हुज़िअ जुबरान फी सफ़िन खासिन बिल मुहाजिरीन अल तरकीज़ अला तालीम अल इंग्लिसिया, चुनांचे जो बाहर से आए हुए बच्चे थे उनके अलग एक सफ में, एक क्लास में इनको रखा गया, ताकि उनको इंग्लिश प्रॉपरली अच्छे तरीके से सिखाई जा सके। तहस्सन जुबरान बितज़ीन अल कुतुब व रस्म शुअरा शख्सिया, चुनांचे जुबरान का एक पैशन था, शुरुआत से ही शौक था कि इन्होंने बहुत कम उम्री ही में ही इन्होंने किताबों को खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया, मतलब किताबों की तज़ीन करना, और इसी तरीके से शख्सी सूरतों का मतलब पर्सनालिटीज की जो फोटोज है, पिक्स को, उनको बनाना शुरू कर दिया। कब से, 1898 से। तम इस्तिख्दाम अहद रस्मातिही का गिलाफ लिहादिल कुतुब, चुनांचे ऐसा भी हुआ कि इन्होंने जो अपनी जो एक फोटो बनाई थी या अपना एक तस्वीर बनाई थी, वो किसी किताब का कवर तक भी बना दिया गया, किसी किताब का कवर भी बना दिया गया, और बहुत कम उम्री में, कितनी, बहुत कम उम्री में। फी 1898 इंदा सिन्निल खामिसा अशर, चुनांचे अभी इनकी उम्र 1898 में सिर्फ 15 साल ही की थी। आदा जुबरान इला बैरूत, चुनांचे अब देखें थोड़ा सा, 1895 में कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, 3 साल वहां पर रहे, पढ़ाई की और इंग्लिश भी सीखी, इंग्लिश में सीखने लगे, और इसी तरीके से शुअर वगैरह। फिर 1898 में ये वापस आ गए, कहां पर, लबनान वापस आ गए। फिर 1902 में फिर वापस जाएंगे, 1902 में फिर वापस जाएंगे। तो याद रखना, 1895 में अमेरिका गए, 1898 में ये आपके बैरूत फिर आ गए, फिर उसके बाद 1902 में फिर वापस अमेरिका आ गए थे। तो इस चीज को, इस थोड़े से कंसेप्ट को जरूर समझने की कोशिश करिएगा। और जब जुबरान ये बैरूत वापस आए तो वहां पर मारूनी एक मदरसा हुआ करता था, ऐदियातिया का मतलब शुरुआत का ही प्राइमरी एक मदरसा स्कूल हुआ करता था, वहां पर इन्होंने तालीम हासिल की। दरअसल जुबरान अल अरबिया अला यदिल खूरी यूसुफ अल हद्दाद, ठीक है। चुनांचे इन्होंने यूसुफ अल हद्दाद के हाथों इन्होंने अरबी जुबान सीखी। तो इस चीज को याद रखेंगे, कौन, यूसुफ अल हद्दाद। व इकामतहु फी बैरूत
फतरतन खसवतन जिद्दा व हाफिलतन फी हयातिही हैसु तअर्रफ फी हादिल मदीना अला रस्साम हबीब सरवर। चुनांचे आप देखें हबीब सुरूर या हबीब सरवर कि जो ये 4 साल 1898 से लेके 1902 तक, अभी देखेंगे कब तक रहेंगे, 1902 तक ये आपके जो बैरूत में रहे अमेरिका से, ये काफी अच्छा फतरा रहा, काफी अच्छा वक्त रहा इनकी जिंदगी में, क्योंकि वहां पर इनको कौन मिले, रस्साम आर्टिस्ट हुआ करते थे, एक हबीब सरूर, हबीब सरवर या हबीब सरूर, उनसे मुलाकात हुई। ठीक है, तो आपके फन का कोई बड़ा आदमी आपको मिल जाए तो ये आपके लिए खुशाइंद की बात होती है। इसलिए अभी से मैं कुछ बताना चाहूंगा, जिंदगी में सबसे मुफीद अगर कोई चीज है तो वो नेटवर्किंग है। तो आप अपनी जिंदगी के, यानी आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो फील्ड है, उसके बड़े लोगों से, बड़े छोटे हर तरीके के लोगों से अपना ताल्लुक, अपना नेटवर्क, अपना कंटेक्ट बनाने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तरक्कियां मिलेंगी इंशाल्लाह। वकान अमीन अबरज़ रफ़क़ाइही व मुसाइदीही, चुनांचे इनके मशहूर दोस्तों में से जिन्होंने इनकी मदद भी की, ठीक है, उनमें से एक नहात यूसुफ अल हवीक होते हैं, और इसी तरीके से बशार अल खूरी भी हुआ करते हैं। तो याद रखना, बशार अल खूरी से इनका ताल्लुक हुआ करता था, वो बशार अल खूरी जिनको अल अख्तर अस्सगीर का नाम भी दिया जाता है। चुनांचे जुबरान को तबीयत यानी फितरत में इनको तसल्ली मिला करती थी। वजद जुबरान अज़ाअहु फी तबीआ, अज़ा का मतलब तसल्ली, जुबरान को अपनी मजा, अपनी तसल्ली, अपना सुकून इनको तबीयत में मिला। चुनांचे जो है गोया कि इनका जो अंदाज था वो फितरत, नेचर से रिलेटेड काफी था। वह सदाकत उस्ताद तुफूलतिही, और इसी तरीके से इनको जिस चीज में मजा आता था वो उनके बचपन के दोस्त जो थे सलीम ज़ाहिर, इनके साथ भी इनको काफी मजा आता था। वह हुना का इफ्ततन जुबरान बिजमाल अस्सित्त हला ज़ाहिर, चुनांचे वहां पर इनको फितने में पड़ गए अस्सित्त हला ज़ाहिर की खूबसूरती से। जुबरान, खलील जुबरान के मुतालिक छोटी सी बात सुन लें, या हो सकता है आपके दिलो दिमाग में फंस जाएगी, बहुत बड़े हिसाब के बंदे थे, ठीक है, छोड़ा नहीं है किसी को, जिससे भी मिले उसको अपनी महबूबा, अपने कांटेक्ट में अच्छे से ले आए। उम्र का भी ख्याल नहीं रखा, 15-15, 20 साल की उम्र, छोटियों से भी किया, बड़ियों से भी किया, बीच वालियों मतलब जो अपनी थी, अपनी उम्र की थी, सब से इन्होंने निपटाया है। ठीक है, बड़े नाम आएंगे आप देखना, और हालांकि मैं सारे नाम तो जिक्र भी नहीं किए हैं मैंने, लेकिन आप समझे मोहब्बत में काफी आगे तक गए हुए हैं। और इसी तरीके से हम मिखाइल नईमा को पढ़ेंगे। वो मिखाइल नईमा बेचारे हैं, वो तो रतन टाटा की तरह हो गए, एक से मोहब्बत की, उससे शादी नहीं हुई तो पूरी जिंदगी अब शादी नहीं करेंगे, ठीक है, पूरी जिंदगी अब शादी नहीं करेंगे। तो उस तरीके से वो मिखाइल नईमा का मसला है। लेकिन ये भाई साहब शादी तो शायद इनकी भी नहीं हुई है, लेकिन छोड़ा नहीं है, 15-20 इनकी जिंदगी में मिल जाएंगी। चले देखें, फ्रांस शुरुआत में अस्सित तालहला ज़ाहिर से इनको हो गया, जो कि शेख तन्नूस की बेटी हुआ करती थी। वहामा बिहा हियामन, देखें बहुत मोहब्बत में पड़ गए, यहामा बिहा, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद वमिन अलाक़ते अल हुब्ब बैनहु व बैन हला ज़ाहिर, चुनांचे 25 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वमिन अलाक़तिल हुब्ब बैनहु व बैन हला ज़ाहिर, चुनांचे इन दोनों की जो मोहब्बत थी, इस्तौहा मिनहा, आप रतन टाटा नहीं बन जाना, 25 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, इस्तौहा मिनहा, जिससे शादी नहीं हुई फिर अब कभी शादी नहीं करेंगे। इस्तौहा मिनहा रिवायतहु अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा, चुनांचे इन्होंने उसी से अपनी रिवायत अख्ज़ की है, मतलब हला ज़ाहिर से जो मोहब्बत के जो मसले थे उसी को जहन में रखते हुए इन्होंने क्या लिखा, अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा लिखी। आपको पता है अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा कब लिखी गई है? मशहूर है इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को याद है? हाँ बताएं। 1912 1912 में, ठीक है, मशहूर है, ये मशहूर है, काफी मशहूर है। तहता इसमें सलमा करामा, तो चुनांचे इन्होंने उस महबूबा का नाम क्या रखा, सलमा करामा, मतलब उसमें अजनिहा मुतकस्सिरा में जो महबूबा का नाम रखा है या हीरोइन का नाम रखा है, कह सकते हो, वो सलमा करामा रखा। 10 साल के बाद, यानी मोहब्बत के 10 साल के बाद ये किताब लिखी, जो किताब कब शाये हुई वो हम देखेंगे। लक़द शक्कला सुदूर हाज़िर रिवाया आम 1912, चुनांचे ये रिवायत कब निकली है? 1912 में, जिसकी वजह से पूरे अरबी ममालिक में काफी बड़ा मसला हुआ। और इसी किताब ही की वजह से इनकी दो जिंदगी के बड़े रफीके कार, बड़े अच्छे दोस्त नसीब अरीजा और मिखाइल नईमा से मुलाकात हुई। समझ रहे हैं बात को? इसी किताब की वजह से। देखो आप भाई साहब कुछ काम करोगे ना जिंदगी में, अच्छा कुछ करोगे जो थोड़ा सा दिखेगा, जो नुमाया होगा, लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कुछ करिए भी।
कुछ करिए भी, कुछ उखाड़िए भी, कुछ फोड़िए भी, ताकि अच्छे लोग आपकी जिंदगी में ऐड होना शुरू हो जाएं। चुनांचे इनकी जिंदगी में नसीब अरीजा और मिखाइल नुऐमा इनकी जिंदगी में ऐड हो गए। और इसी किताब की वजह से देखो आगे आएगा मी ज्यादा, जिनसे भी मोहब्बत के किस्सों की कहानी कही जाती है, उनसे भी इसी किताब की वजह से मी ज्यादा इनकी जिंदगी में आई। बाकी अफी बैरूत सनवातिन इद्दा क़ब्ल अन यऊदा इला बोस्तिन, चुनांचे आप देखें ये बैरूत में कितने साल रहे, कई साल रहे। जब बोस्तिन लौटे कब, 1902 में। आए कब थे, 1898 में, 1902 में ये आपके वापस चले गए, 1902 में वापस चले गए। अब देखो जो पीछे का जो पूरा किस्सा दिखाया ना, वो यही दिखाया था कि 1898 के बीच में 1902 के बीच में क्या हुआ। चुनांचे इन्होंने सलीम जाहिर से मुलाकात, वहां पर मजा इनको आने लगा, फितरत से बात करने लगे, फितरत में रहने लगे। इसी तरीके से वहां पर इन्होंने अरबी सीखी, हुय्यत करके नाम था, फिर बशार अल खूरी वगैरह से इनकी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जो मोहब्बत हो गई थी असित हाला जाहिर से, उस मोहब्बत का इतना इनको, पहली मोहब्बत कह सकते हो, इनकी फर्स्ट लव था, ठीक है, पहली मोहब्बत थी। तो उसके मुतालिक बाद में जाके इन्होंने अपनी किताब भी लिख दी। तो जो मोहब्बत हुई है वो इसी दरमियान में हुई है, सिर्फ 17-18 की उम्र में थे, सारे कारनामे इन्होंने कर दिए थे। लेकिन लौटने से पहले 1902 में जब लौटे, तो लौटने से पहले 2 हफ्ता पहले इनकी बहन सुल्ताना का इंतकाल हो गया। जो सुल्ताना सिर्फ 14 साल की उम्र थी, गोया कि सुल्ताना से ये बड़े थे, सुल्ताना छोटी थी इनसे, समझ सकते हो। वफिल आम इत्ताली 1903, तो 1902 में इनकी बहन का इंतकाल हुआ, 1903 में इनके भाई बतरस का इंतकाल हो गया, फिर इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। देख रहे हैं आप, बाप तो ऑलरेडी जिंदगी से उठ ही चुके हैं अपने कारनामों की वजह से। भाई का इंतकाल 1902 में, 1903 में 1 साल में 2 का इंतकाल, 1 साल में 2 का इंतकाल, भाई का और माँ का, ठीक है, खदीजा का और अबू तालिब का 1 साल में 2 का इंतकाल, आमुल हुज़्न, ठीक है। और इसी तरीके से वो अम्मा शकीकतुहु मारियाना फकद अमिलत फी मतजर, लेकिन हाँ जिनकी एक बहन थी मारियाना, तो 2 बहनें थी सुल्ताना और मारियाना, और 2 भाई थे ये, तो 2 बहनें 2 भाई 2 अब्बा अम्मी, ठीक है, ऐसे करके। तो मारियाना फकद अमिलत फी मतजर खयात, अब 2 ही लोग बचे। कौन, मारियाना, जिसने आपका सिलाई के रिलेटेड कहीं किसी कंपनी में काम किया। उरिफान जुबरान अलाक़तुहुल आतिफिया वल फ़िक्रिया बिल कातिब वल अदीबा में ज़्यादा, चुनांचे काफी इमोशनल अटैचमेंट, रिलेशन और फिक्री, क्योंकि लिखने वाले बंदे थे, तो इन दोनों का एक इमोशनल और फिक्री ताल्लुक काफी इनका पता चला है। किसके साथ, मी ज़्यादा के साथ। मी ज़्यादा जो कि क्वेश्चन में आया था, मैंने कहीं देखा था, लेकिन अब इनके ताल्लुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये कहां से ताल्लुक रखती थी, आपके लबनान से ताल्लुक रखती थी। हैसु तआरफा अब्रल मुरासला वलम यल्तक़िदा अबदा, ये सिर्फ आपके भाई साहब चैटिंग तक ही सीमित रहे, मैसेज पे मुरासला निगारी, ठीक है, कभी मुलाकात नहीं हुई इनकी, सिर्फ दूर दूर ही इनकी मोहब्बत चलती रही, और उसके बाद कभी बेचारों को मुलाकात नसीब नहीं हुई। बदाअतिल अलाक़तु बैनहुमा हिना रासलतहु मी अक़बा इत्लाइहा अला रिवायतिही अला जिन्हा अल मुतकस्सिरा, मैंने बताया था ना कि इस किताब की वजह से। चुनांचे मी ज्यादा ने इनको, इनका रिलेशनशिप तब शुरू हुई, इनका रिश्ता तब शुरू हुआ जब मी ज्यादा ने इनको मैसेज कर दिया, लेटर लिख के भेज दिया। कब, जब उनकी रिवायत के बारे में, अजनिहा मुतकस्सिरा के बारे में पता चला 1912 में। वाबदत इजाबहा बिअफ़कारिही व आराइही व नाक़शतहु फ़ीहा, और वहां पर मी ज्यादा ने कहा यार आप बड़ा अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा लिख दिया। तो लड़कियों को समझाना चाहूंगा, ये लड़के आपको मौका देखते हैं बात करने का, अब आप थोड़ा सा भी अच्छा काम करोगे आपको बहुत शाबाशियां मिलेंगी, ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, ये सब। तो वो शुरुआत होती है आपसे बात करने की, आपके पास जाने की। वह अब्दत, आप सुनते हो यूथ क्लब को, मुझसे सुनने की जरूरत नहीं है। वह अब्दत इजाबहा, चुनांचे वाबदत इजाबहा बिअफ़कारिही व आराइही व नाक़शतहु फ़ीहा, चुनांचे कहा बहुत अच्छा लिखते हो यार, आपकी राय ये वो। इस्तमरत अलाक़तुहुमा ज़ुहा 20 आमन, 20 साल तक इनका रिलेशन रहा। तो पहली कौन है, नाम भी याद कर सकते हैं, असित हाला अज़्ज़ाहिर। दूसरी कौन है, आपके मी ज्यादा, अभी और नाम आएंगे, नाम याद कैसे करोगे। ये भाई साहब उमर इब्न रबिया से कम नहीं है, उनके भी बहुत नाम है, मैंने आपको 5-6 के नाम याद कराए भी थे। तूफ़िया जुबरान फिल आम 1931, नाम है, एक भी नाम याद है उमर बिन रबिया की? हाँ, उमर बिन रबिया की एक भी बंदी का नाम याद है आपको? हाँ, हेलो, चलें,
काना जुबरान फन्नान बारिअन, तो फन्नान का मतलब वही आर्टिस्ट के मीनिंग में आएगा, यानी वही आपका ड्राइंग करते थे, खासतन फिर रस्म वल अलवान अल माइया, हैसो इल्तहका, चुनांचे इन्होंने इसकी खास तौर से तालीम भी हासिल की थी, हैसो इल्तहका बिमदरसतिल फुनून अकादमियत जूलान, चुनांचे इन्होंने एक फाइन आर्ट्स का जो स्कूल था अकेडमियत जोलियान, वहां पर पेरिस में इन्होंने तालीम भी हासिल की 2 साल के लिए। कब? 1908 से 1910 से लेकर। और यहाँ किसने भेजा था वो देखें, तीसरी बंदी का नाम आ रहा है। शायद ये बंदी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप किसी से भी किसी से ताल्लुक होता है ना, आपकी मदद करेगा वो, अगर आपसे उसको हकीकी ताल्लुक है। तो मारी हास्किल, इनका नाम क्वेश्चन वगैरह में भी काफी बार आ चुका है। तो मैरी हास्किल जो है वही मुदीरतुल मुहतरमा, ये आपकी मैनेजर थी। हैसो इस्तमरत सदाकतुहुमा लिबक़ियत हयात जुबरान, जुबरान की जिंदगी, पूरी जिंदगी इन लोगों की दोस्ती फ्रेंडशिप कायम रही। व अनफकत हास्किल मुबालिगा कबीरा लिदाम जुबरान, चुनांचे हास्किल ने जो है काफी मबालिगा कबीरा, काफी रुपया खर्च किया हास्किल ने ताकि जुबरान की मदद करें। वकामत बितहरीर जमीय किताबातिही बिल इंजलिजिया, और इसी तरीके से हास्किल ने ही इनकी किताबों को इंग्लिश में लिखवाया था, ठीक है, यानी तहरीर करवाया था, लिखवाया था। आइडियाज उनके थे, अफकार उनके, लेकिन किसने? हास्किल ने। तो हास्किल का आप देखें, मैरी हास्किल का काफी रोल रहा है इनकी जिंदगी में। तो दोस्ती इनसे भी रही, यहां तक कि जो आपके पेरिस पढ़ने गए ना, कब गए? ये सवाल मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में बनाया हुआ है। 1908 से लेके 1910 तक 2 साल के लिए वहां पर इन्होंने पढ़ा, डिप्लोमा वगैरह उस तरह की कोई डिग्री कह सकते हैं उस फन में, ड्राइंग में या आर्ट में। तो किसने? हास्किल ने इनको भेजा था। 3 नाम हो गए, हलास तज़ाहिर, और इसी तरीके से आपका दूसरा नाम किसका था? मीजियादा का, और तीसरा नाम आपका मारी हास्किल का। फिर उसके बाद 1908 में जुबरान कहाँ चले गए? फन को पढ़ने के लिए, वही आर्ट को, ड्राइंग को पढ़ने के लिए पेरिस में। कितना? लिमुद्दत आमैन, 2 साल के लिए। ये शायद मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा है कि कितनी मुद्दत के लिए पढ़ने के लिए गए, कब गए? 1908 में। कब तक? 1910 तक। वल्तका फीहा शरीकहू फिर दिरासतिल फन्निया व सिद्दीक़हु दाइम, और वहीं पर इनकी मुलाकात किससे हुई? यूसुफ हुवैक से। किससे हुई? यूसुफ हुवैक से। तो देखें, ये भी आपको अपने जहन में एक मैप बनाना है, कब, कहां, किससे, किस वजह से मुलाकात हो रही है। जुबरान खलील जुबरान यानी मिखाइल नुऐमा और नसीब अरीजा से कैसी मुलाकात हुई? उस किताब की वजह से। अब्दुल्ला ने 25 नाम लिख दिए, 4 नाम बल्कि, उमर बिन रबिया के, ठीक है। कर्रर जुबरान खलील आम 1912, चुनांचे इनकी किताबें देखें 1905 से ही लिखना शुरू हो गई। कब से? 1905 से। वहां पर इनकी बहुत सारी किताबें अभी हम देखेंगे, 1905 से। 1906 में भी किताब है इनकी, 1907 में भी है, शायद 1908 में भी है, ठीक है। तो इनकी किताबों को अच्छे तरीके से आप याद करना। फिर उसके बाद 1912 में इन्होंने इंग्लिश में भी लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, लिकई ला तक्तसिरा, ताकि मेरी जो किताबत है, ताकि मेरे जो रीडर्स हैं, मेरे जो कारीन हैं, वो आपके सिर्फ और सिर्फ अरबी लोग ना हो, बल्कि मेरे अफकार को, मेरे आइडियाज को आपके इंग्लिश लोग भी पढ़ें, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया, इन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया। वकान लिलमरअति दौरुन कबीरुन फी हयात जुबरान, यानी इनकी जिंदगी में औरत का बड़ा रोल रहा है। यानी इनकी कामयाबी में कहते हैं ना कि हर बड़े आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। पता है, मैं जानता हूं आपने अगर थिंक एंड ग्रो रिच किताब नहीं पढ़ी है ना, तो आपको पता भी नहीं होगा इसका मतलब क्या है। हर बड़े आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। चलो समझा देता हूँ। जिन्हें देखी ना, मेरी शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो असल मतलब है। असल मतलब हकीकत में वो है। एक मिनट रुके, मैं ये चार्जर लगा दूं। जी, तो जो कहते हैं ना कि औरत का हाथ होता है, वो वाला हाथ नहीं होता है कि किसी की मोहब्बत में, मतलब उल्टा, कि औरत से दूर रह के औरत ने भड़का दिया, औरत ने जज्बात का पूरा वो कर दिया, तब दिखाएंगे, देखूं मैं क्या बन के दिखाता हूं तुम्हें। तो उस तरीके से ये थिंक एंड ग्रो रिच में एक कंसेप्ट दिया हुआ है, वो किताब पढ़ना आप, तब आपको पता चलेगा। हाँ, काना लिलमरअति दौरुन कबीरुन फी हयात जुबरान, तो औरत का इनकी जिंदगी में काफी बड़ा हाथ रहा है। बल व तकवीन शख्सियत फिक्रिया वल फन्निया, चुनांचे हम इनकी जो फिक्री और फन्नी शख्सियत देखते हैं ना, उसको बनाने में भी औरत का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि औरत के साथ रहे भी बहुत है, तो वो चीजें काफी इनकी हैं। और ये तमाम का तमाम हमें इनकी तमाम मुअल्लफात में देखने को भी मिलता है। चुनांचे कानत जूफीज जोसफीन बिबूदी अल हुब्बुल अव्वल फी हयात जुबरान, चुनांचे
बल्कि सित हला जाहिर इनकी पहली मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये वाली पहली मोहब्बत थी जिनका नाम है, चौथी बंदी है ये, हालांकि इस हिसाब से पहली बंदी है। ये पहली मोहब्बत थी इनकी, जोसेफीन बिबूदी पहली मोहब्बत थी, जहां इनकी मुलाकात सिर्फ 15 साल की उम्र में हुई थी। कहां पर? एक मेले में हुई थी, एक मेले में, जो रस्म का, आर्ट्स का, ड्राइंग्स का जो मेला था, वहां पर इनकी 1898 में बोस्टन में मुलाकात हुई थी। जब पहली साल अमेरिका गए थे ना, वहीं पर मुलाकात हो गई थी। और वही, लेकिन जोसेफीन जो है काफी बड़ी थी, ये सिर्फ 15 साल का बच्चा और अपनी बहुत ज्यादा उम्र के हिसाब से ऊपर जाके चीजें कर रहा है। इम्ताज उसलूबहू, इनके उसलूब को देखें, उनका उसलूब जो है रोमांसिया में काफी मशहूर है, रोमांटिसिज्म में। वयुतबरो मिन रुमूज़ असर नहज़तिल अदब अल-अरबी अल-हदीस, चुनांचे ये जो है अदब अरब हदीस के तरक्की के रुमूज में से, रूस का मतलब बड़े लोगों में से समझा जाता है। यहां तक कि इनको मुजद्दिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको मुजद्दिद भी कहा जाता है। व खासतन फी शेर नसरी, शेर नसरी में, ठीक है, इनका काफी रोल रहा है। ज़हरत मौहिबत जुबरान खलील जुबरान फी सिन्न मुबक्किरा का फन्नान, चुनांचे इनकी सलाहियत एज अ फन्नान के, एज अ आर्टिस्ट के, एज अ ड्राइंग आर्टिस्ट के, इनकी सलाहियत काफी शुरुआत में ही उसको हमें देखने को मिल गई थी। चुनांचे 1898 में, सिर्फ 15 साल की उम्र में, और उसी के आसपास सिर्फ 15-16 साल की उम्र में इनके एक जो इन्होंने एक कला बनाई थी, जो एक ड्राइंग बनाई थी, एक इंसान की फोटो बनाई थी, उसको गिलाफ भी बना दिया गया था किसी किताब का। इंतकल लिल ऐश फी मदीनत न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद ये बोस्टन को छोड़ के कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए, जहां पर इन्होंने पहली मर्तबा इंग्लिश में लिखना शुरू किया। गोया कि बोस्टन के बाद ये कहां पर चले गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे, जो कि तकरीबन 1911-12 के आसपास की बात होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको जहन में याद रखना है। फिर उसके बाद अब देखें, ये मैंने कहां से कह दिया कि 1911-12 के आसपास की बात होगी। जैसे ऊपर पता चला ना कि इन्होंने अरब इंग्लिश में लिखना कब शुरू किया? 1912 में। चुनांचे अब पता चला कि जब न्यूयॉर्क चले गए, फिर वहां जाकर इन्होंने आपका 1912 वहां पर इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। तो आप पता लगा सकते हो कि तकरीबन 1910, 1911, 1912 इसके आसपास ये आपका बोस्टन से न्यूयॉर्क गए होंगे। तो जरूरी नहीं है, हमको बिटवीन द लाइन भी चीजों को पढ़ना होता है, समझना होता है, ताकि एक बंदे की चीजें क्लियर हो जाए, उसकी शख्सियत हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। काना जुबरान उज़वन फी राबिततिल कलम, चुनांचे ये आपके राबिता कलमिया या राबिततुल कलम के मेंबर थे न्यूयॉर्क में। अल मारूफा, जो उस वक्त काफी मशहूर थी, यानी राबिता कलम शुअराए महाजर के नाम से, जिसमें अमीन रेहानी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस बार जेएनयू के पीएचडी में सफदर जानते होंगे, अमीन रेहानी के मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी अमीन रेहानी को थोड़ा सा पढ़ लेना। इनकी 4-5 किताबें अगर हो तो देख लेना, मोटी मोटी चीजें, वफात वगैरह मोटी मोटी चीजें तो देख लो, गर्चे सिलेबस में नहीं है। मिखाइल नईमा व इलिया अबू माजी, ये तमाम के तमाम लोगों को साथ मिलकर, तो अमीन रेहानी, राब्ता कलमिया से अब्दुल मसीह हद्दाद, इसी तरीके से नुतरा हद्दाद, इन 3 लोगों के बारे में आप जरूर देख लेना। एक और आते हैं जॉर्ज सैदा करके, उनको, ये 4-5 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप जरूर देख लेना। क्योंकि देखिए, जो अभी बात चल रही थी ना हमारी, एक है आपके अब्दुल मसीह हद्दाद, और इसी तरीके से अमीन रेहानी, ये असल लोग हैं जिनका फिक्र था कि इसको कायम करेंगे। लेकिन होता है ना कि कुछ लोग कायम करेंगे, एक छोड़ के भाग गया कि मैं नहीं करूंगा, तो बाद में किसी और ने जाके कर लिया। तो अमीन रेहानी बेचारे छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद अब्दुल मसीह हद्दाद तो साथ तो लगे रहे, लेकिन उनका नाम एज अ फाउंडर के नहीं आ पाया। तो किसका नाम आया? इनका नाम आया। अस्सस जुबरान खलील जुबरान अर्राबिता अल कलमिया फी न्यूयॉर्क 1920 में जुबरान खलील जुबरान ने राबिता कलमिया की न्यूयॉर्क में बुनियाद डाली। माकुल मिन, चुनांचे ये मुअस्सिस हैं, ये रईस हैं, ये अमीद हैं, किसके साथ? मिखाइल नईमा, जिनको नाइबो खलील जुबरान कहा जाता है। ठीक है, मतलब नाइबुल रईस कह लो, फिर नाइबुल रईस या नाइबुल मुअस्सिस कह लो। नाइबुल रईस थे, नाइबु खलील जुबरान, इसी वजह से खलील जुबरान को मुस्तशार और राबिता अल कलमिया भी कहा जाता है। मुस्तशार का मतलब जो कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, बहुत साथ में रह रहा है बंदे के, तो इस वजह से इनको नाइब भी कह दिया गया। और इसी तरीके से वाज़िउ दस्तूर राबिता कलमिया भी इनको कहा जाता है, मिखाइल नईमा को। साथ में अब्दुल मसीह हद्दाद भी थे, इसी तरीके से नसीब अरीजा, इलिया अबू माजी, रशीद अयूब, नुतरा हद्दाद, इन बंदों को भी आप अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, राबिता कलमिया में कुछ बच्चों को आपको डिटेल में देखना है, बच्चों को कह रहा हूँ, कुछ लोगों को डिटेल में देखना है। एक है आपके अमीन रेहानी, ठीक है, अब्दुल मसीह हद्दाद भाई, नुतरा हद्दाद, ये साले हैं किसी के, पता है, ये दोनों किसी के साले हैं, आपको पता है। और इसी तरीके से जॉर्ज सैदा, इन चारों लोगों को थोड़ा डिटेल में देख लेना।
पता है आपको ये किसके साले हैं? अब्दुल मसीह हद्दाद और नुद्रा हद्दाद, किसी को तो पता होना चाहिए। अब्दुल्ला, ये दोनों साले हैं किसी के? नसीफ अरिजा। हाँ, नसीब अरीजा की, ठीक है। वक़द इत्तख़ज़ शुअरा राबिता मिन किताबिल गिरबाल, चुनांचे जो राबिता कलमिया के जो लोग थे वो गिरबाल, ठीक है, गिरबाल से ही उन्होंने चीजें ली थी। गिरबाल जो किताब है मिखाइल नाइमा की, जो उन्होंने 1923 में लिखी, नक़्द की किताब है, ठीक है, इसी किताब को उन्होंने अपना समझो बिल्कुल समझा, सारे मफाहिम इसी से लिए। वक़्त ज़हरा फ़ीह अत्तासुर बिर्रोमानिसिया अल-ग़रबिया, जहां पर वेस्टर्न रोमांटिसिज्म से काफी तासुर, काफी असर कबूल किया है इन्होंने। और चुनांचे जो आपके राब्ता कलमिया वाले भी हैं, ये भी आपके रोमानसिया से काफी मशहूर थे। अभी तो आप में से बहुत सारे लोगों को रोमानसिया पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत ना लेना, ऐसे याद कर लेना। यूनिट 8 जब पढ़ेंगे फिर बाद में रिवीजन करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। चुनांचे आप देखें जुबरान खलील जुबरान, चूंकि राब्ता कलमिया से हैं, किससे हैं? राब्ता कलमिया से, इसकी वजह से इनका नाम रोमानसिया में भी आता है। किसमें आता है? इस रोमांसिया में आता है, लेकिन साथ में रमजिया में भी इनका नाम आता है जुबरान खलील जुबरान का। बल्कि क्यों आता है? ये पूरे रमजिया में नहीं थे, बल्कि कहा गया ये वो बंदे हैं जिन्होंने रोमांसिया और रमजिया का इम्तिजाज पेश किया है, आमेजिश पेश की है, मिक्सचर पेश किया है। किसने? जुबरान खलील जुबरान ने। और उसी चीज में आपका दोनों में माने जाते हैं, रोमांसिया में भी जुबरान खलील जुबरान का नाम आता है और रमजिया में भी नाम आता है। हालांकि अभी आपको पता नहीं है ये रोमांसिया रमजिया है क्या। इनके लिखने के अंदाज में दो तरीके के अंदाज हमें मिलते हैं। इंतहाजा जुबरान फी किताबाती ही इत्तिजाहान, दो तरीके का उसलूब इन्होंने इख्तियार किया है। एक क्या है? जिसमें मतलब काफी सख्ती के साथ बातें करते हैं, याखुज़ु बिल कुव्वति व यसूरु अला अकाइदिद्दीन, और मुख्तलिफ अदियान के जो अकाइद हैं उनके खिलाफ काफी सख्ती के साथ हमला करते हैं। चुनांचे ये मसीही थे, और मसीही होने के बाद ये आपका मसीही जो अपना दीन है क्रिश्चियनिटी, उसके भी खिलाफ हुआ करते थे। इस्लाम मतलब तमाम अदियान के खिलाफ ये पूरे के पूरे खड़े हो गए थे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करें, जैसे इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ की है। जाके पढ़ लें, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, जुबरान के बारे में। वैसे ही मैं कहूंगा थोड़ा और डिटेल पढ़ लेना इनको, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनांचे पहले में क्या खूब सख्ती के साथ इनका उस्लूब है, और जहां पर जो मज़ाहिब के जो अकायद हैं उनके खिलाफ ये हमला करते हुए नजर आते हैं। दूसरा अंदाज इनका क्या है? यततब्बउल मुयूल, जहां पर ये अपने रुझानात, जो इनका अपना ठीक है मजे करने की चीजें हैं जिंदगी से, उसके मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। वयुफ्सिहु अनिल इत्तिजाहैन मअन कसीदतुहु, और जो दोनों रुख पाए जाते हैं, दोनों तरह के उसलूब पाए जाते हैं इनके कसीदा अल मवाकिब में। कौन सा कसीदा है? अल मवाकिब। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछता हूं, अल मवाकिब क्या है? कसीदा है भाई साहब, बार बार याद करो, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, चीजें याद हो जाएंगी। कौन सा कसीदा है, कौन सा मकाला है, ये अभी जेएनयू पीएचडी में काफी एक दो क्वेश्चन इस तरीके के आए, जब आते हैं ना तभी पता चलता है। इसलिए अभी से चीजों को याद करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं हूं ना बताने के लिए आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फकत चुनांचे इन्होंने किसी एक तरह के रंग में, अदबी एक तरीके के रंग में इंतजाम नहीं किया है कि सिर्फ रिवायत लिखेंगे, सिर्फ मसरहिया लिखेंगे ना, बल्कि तमाम के तमाम में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। शेर भी लिखा है इन्होंने, नॉवेल भी लिखी है, किस्सा कसीरा भी लिखा है, ठीक है। वकतब कज़ालिक अल मक़ालत अल्लती ततमय्यज़त बितनव्वुअ मौदूआतिहा मा बैन अल इज्तिमाई वस्सियासी वल फिक्री वल फ़लसफ़ी। चुनांचे इन्होंने जो मक़ालात लिखे हैं उन मक़ालात में मौदूआत का भी तनन्नु है, यानी एक तो जो फनून होते हैं जैसे फन रिवाया, फन किस्सा कसीरा, फन शेर, उसमें भी तनव्वुअ कई तरह लिखा, और मौदूआत में भी तनव्वुअ पाया जाता है, जैसे सोशल इशूज को भी, सियासी इशूज को भी, फिक्री और फलसफी इशूज को भी इन्होंने उठाया है। इनके बारे में एक सवाल आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शरीयतुज़ ज़वाज, यानी शादी का जो तरीका है, शादी की जो रस्म है, उसके खिलाफ इन्होंने तमर्रुद किया, मुआशरे में पाई जाने वाली है। अभी जल्दी में आपने ऐसा कोई कौल अपनी मुस्लिम महिलाओं में से किसी का सुना होगा, मुस्लिम खातून में से एक दो साल पहले किसी का सुना था कि शादी के बारे में कुछ गलत बोला था, शादी ये क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर शादी भी कर ली। मलाला यूसुफज़ई, मलाला यूसुफज़ई, ठीक है। तो ये वही भाई साहब हैं, ये वही हैं। और इसी तरीके से
तनासुखुल अरवाह का भी अकीदा इनके यहाँ पर पाया जाता था, जिसका मतलब कहीं ना कहीं रूहों का मुंतकिल होना। वो एक पूरा एक कंसेप्ट है, फिलोसफिकल कंसेप्ट है। मैं आवागमन कह सकता हूँ कि रूहें मुंतकिल होती हैं या फिर रूहें आई, बल्कि तनासुखुल अरवाह मैं कहूंगा ये जो यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ ये माना जाता है ना कि आपका हम जो आजकल कुत्ते बिल्ली बने हुए हैं ना, ये पुनर्जन्म फुल, सर, हाँ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म लफ्ज नहीं बोलना है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मतलब क्या है कि जैसे पुनर्जन्म होगा, जन्म होगा, आवागमन जिसको बोलेंगे, आना जाना लगा रहता है। तो आज के कुत्ते बिल्ली जो है ना, ये पहले के जमाने के बुरे लोग रहे होंगे, इसकी वजह से अल्लाह ने इनको कुत्ता बना दिया, भगवान ने इनको कुत्ता बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो अगर हमारे अमाल भी बुरे हुए ना, तो हम भी कल कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। तो इस तरीके से तनासुकुल अरवाह, रूहों का नकल होना, रूहों का मुंतकिल होना, वो इनके यहाँ पाया जाता है। ये दो चीजें जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको अपने जहन में अरबी उर्दू में अरबी में लिख लेना। ऑलरेडी ये दो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको उसकी बातें मिल जाएंगी। चुनांचे इन्होंने अरबी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और अरबी में इंग्लिश में बहुत ज्यादा नाम कमाया है, जिस बात के बारे में मैंने कहा था। उश्तुहिरा फिल महजर, चुनांचे महजर में इन्होंने एक बहुत अहम किताब लिखी है, किताबुन नबी, 1923 में। किसमें लिखी थी? इंग्लिश में, 1923 में। ये डेट हमेशा याद करना। 1912 वाली डेट हमने कौन सी याद की थी? अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा की, अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा की, ठीक है। चुनांचे इसमें क्या है? सिलसिलतुम मिनल मकालात अल फलसफिया अल मक्तूबा फिन नस्र अश-शि'री, ठीक है। शेर है, शेर ही कहेंगे, लेकिन शेर ऐसा जो नस्र के अंदाज में है। नस्र शेरी एक नई अंदाज निकला है अभी मौजूदा जमाने में, ठीक है। तो नस्र शेरी में इन्होंने फलसफियाना, फिलोसफिकल मकालात, फिलोसफिकल आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं। तो उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। उसके बाद जुबरान खलील जुबरान ने कई किताबें लिखी जिनका अदब अरबी पर काफी असर पड़ा है, जिनमें से खासकर 1923 में लिखी किताबुन नबी है, जिसका तर्जुमा 50 लैंग्वेज में हो चुका है। बताएं, अब बताओ, किताब का नाम ना पूछा जाए और कहा जाए कि बहुत अहम किताब है और 50 लैंग्वेज की तरफ उसका तर्जुमा हो चुका है, बताएं कौन सी किताब है जुबरान की? तो क्या आप जवाब दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद इनकी वफात के मुतालिक यहाँ पर देखें, इनकी वफात हुई 1931 में। चुनांचे इनके कबिद में, ठीक है, इनके कबिद में प्रॉब्लम हो गई थी, काफी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से 1931 में, ज्यादा उम्र नहीं थी, कम उम्र थी, 1931 में इनकी वफात हो गई, मां वफात खलील जुबरान। और इसी तरीके से जब इनकी वफात हुई, मानते थे, रत का नहीं है, मानते थे, ठीक है, मानते थे, काना युमिनु है ना, मानते थे। तो इस चीज को याद रखें। वमा वफात खलील जुबरान, और इसी तरीके से जुबरान खलील जुबरान के जब इनकी वफात हुई, जो मैंने बताया, राब्ता कलमिया भी खत्म हो गई, जिस राब्ता कलमिया को इन्होंने ही मुअस्सिस थे ये, वबदा तनहल शैअन फशैअन, और पूरी की पूरी उसके खत्म हो गई जुबरान खलील जुबरान की वफात के बाद। वक़त तमन्ना जुबरान, इनकी वफात कहां पर हुई? वफात हुई न्यूयॉर्क में, लेकिन इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। वक़त तमन्ना जुबरान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी अयुदफना फी लबनान, कि इनको लबनान में दफन किया जाए। व तहक्ककत उम्नियतुहु फी 1932, और इनकी ये आरजू पूरी भी हुई कब? 1932 में। मतलब टाइम लगा, फौरन नहीं दफन किया गया, पहले वहां दफन कर दिया गया होगा, फिर बाद में लाके यहाँ दफन कर दिया गया। हैसु नुकिला रुफातुहु इलैहा व दुफिना हुनाका, जहां पर इनकी लाश को वहां पर ले जाया गया, और फिर उसके बाद इनको लबनान में दफन कर दिया गया। तो पैदाइश कहाँ हुई? लबनान में। वफात कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। लेकिन दफन कहाँ किया गया? लबनान में। तो इन चीजों को भी याद करना होता है कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई, वफात कहाँ हुई। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, इसको अपने जहन में रखना। तुर्जुमत इलस्ट्रीनिया, चाइनीज लैंग्वेज में, ये बहुत ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में जो किताबों का तर्जुमा हुआ है वो रमल व ज़बद है, व नबी है, व दआतु व इब्तिसामा है, वल मवाकिब है, वल अजनिहा अल मुतकस्सिरा है, ठीक है। बाकी देखें, यहाँ पर मैंने किताबों को देखने की कोशिश करेंगे। अक्सर किताबों के बारे में जो जो चीजें हैं, जो जो मालूमात हैं, उनको देखेंगे, और मैं बता भी दूंगा कि आपको कौन सी किताब है जो अहम है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल देख लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है एडिशन, देखें, कोई भी नोट्स कभी भी ना कोई किताब मुकम्मल होती है, ना कोई नोट्स मुकम्मल होता है। इसलिए अगर आप मेरे नोट्स निकलवाते हैं तो उनमें भी एडिशनल मालूमात का इजाफा करते रहा करें, ठीक है, इजाफा करते रहा करें। चीजें जहां से भी मिले, एमसीक्यूज से मिले, पीवाईक्यूज से मिले, कहीं नेट से मिले, कहीं कोई वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो से मिले, कहीं से भी मिला करें, आप अपने नोट में उसका इजाफा कर लिया करें, ताकि आपका भी नोट एक उम्दा नोट बन जाए और आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। इनकी मौलफात में से मजनून क्या है? अव्वलो कुतुबे जुबरान अल इंजलीजिया, इंग्लिश की
पहली किताब, ठीक है, 1900 में इन्होंने नश्र हुई। कब हुई? 1900 में इनकी नश्र हुई। इंग्लिश की नहीं है बल्कि पहली किताब अल मजनून, ठीक है, 1900 में। बल्कि ये गलत है, यहाँ पे तकरीबन ये गलत है, ठीक है। अल मवाकिब जो है इनका 19 में ये कसीदा है। मवाकिब के बारे में हमने क्या देखा, इसको काट देना, ठीक है, इसको डिलीट कर देना। जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली बात सही नहीं है। अल मवाकिब जो है इनकी 19 में किताब लिखी गई। आराइसुल मुरव्वज जो है ये 1905 में, ये मशहूर किताब है, मैंने इसको ये आपका बोल्ड भी किया है। अल अरवाह अल मुतमर्रिदा ये भी मशहूर किताब है 1908 में। अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा 1912 में, ठीक है। दमाअतु व इब्तिसामा 1914 में। अल मवाकिब, ठीक है। फिर उसके बाद अल अवासिफ 1920 में। ये पहली लाइन कट कर देना, ये कहीं से और से आ गई है शायद, ठीक है, तो नोट की ये दिक्कत है, ये कहीं और से आ गई है, मतलब आगे पीछे हो गया होगा, वरना ये सही नहीं है, पहली पूरी लाइन सही नहीं है। अल मवाकिब कब की है? 1919 की है। अल अवासिफ मकालात है, मजमुअतु मकालात है। अल बदाए व तराइफ ये भी मजमुअतु मकालात है, 1923 में, शायद नीचे वाले में लिखा होगा क्या क्या है ये। अल अवासिफ 1920 में लिखी गई है। आलिहतुल अर्ज 1931 में। कौन सी है? आलिहतुल अर्ज। देखें इनकी दो किताबें हैं जो इनकी वफात के बाद नशर हुई। एक कौन सी है? अत्ताए, और दूसरी है आपकी आलिहतुल अर्ज। आलिहतुल अर्ज, ये दो किताबें इनकी वफात के बाद नशर हुई हैं। लिख लेना, थोड़ा सा लिख लेना। दो किताबें, अत्ताए शायद 1932 की है, और आलिहतुल अर्ज 1931 की है। 31 और 32। आलिहतुल अर्ज 1931 में, अत्ताए 1932 में। दो किताबें इनकी वफात के बाद। ये पहली लाइन को खत्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इनके मुख्तारात भी हैं। रसाइल जुबरान खलील जुबरान। ईसा इब्न इल्सान एक किताब है इनकी, या इसी को ईसा इब्नुल यसू करके या इब्नुल यसू करके कोई किताब दूसरा नाम दिया है इसी किताब को, 1999 में। और इसी तरीके से दो मसरहिया हैं, लआजिर व हबीबतुहु। एक है नंबर 1 लआजिर व हबीबतुहु, और दूसरी है अल मकफू। एक और किताब है इनकी अल मौसीकी करके, शायद 1906 की है। कितने की? शायद 1906 की है इनकी किताब अल मौसीकी करके। कितनी? अल मौसीकी करके 1906 में है। इनकी किताबों के मुतालिक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मेरे बारे में और मैंने गलत किया था, ठीक है, मेरे बारे में आया था, यानी मेरे वाले एग्जाम में, और मैंने गलत किया था, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है। बच्चे जिनकी तैयारी टॉप क्लास होती है ना, वो ये गलत करके आते हैं कि जुबरान खलील जुबरान पैदा कहाँ हुए। जुबरान नहीं बल्कि जुर्जी जैदान के बारे में सवाल आया था पिछले एग्जाम में। बड़ी बड़ी अच्छी तैयारी वाले लोग इजी क्वेश्चन हल करके आते हैं, तभी कहते हैं ना कि सिली मिस्टेक हो गई हमारी। अभी पूछ लो इन्होंने जो एग्जाम दिया, पीएचडी के एग्जाम दिया, उससे पहले एग्जाम दिया, क्या हो गया? सिली मिस्टेक हो गई। ये क्या होती सिली मिस्टेक? आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाओ, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चुनांचे आप देखें। फिर उसके बाद अवातिफ, अवातिफ का यहां हमने देखा, ये वाला खत्म करना, ठीक है। अवातिफ क्या है? ये अल अवासिफ है बल्कि, ठीक है, 1920 में, अल अवासिफ 1920 में। और इसी तरीके से ये आपकी 201 में नशर हुई है। असल में होता क्या है कि इंसान लिख के छोड़ गया, उनका मखतूता था, फिर उसके बाद के लोगों ने उसको नशर कर दिया। तो इन चीजों को भी आप याद करेंगे। इसी तरीके से अश्शुअलतुज़ ज़रक़ा इनकी एक किताब है, जो कि लेटर मोहब्बत के जो खतूत थे इन्होंने मीज़ादा को लिखे थे, जो कि कब छपे इंग्लिश में? 2004 में। कब? 2004 में। तो अश्शुअलतुज़ ज़रक़ा, इसको भी याद रखेंगे कि ये है क्या, ठीक है, समझ में आया ना क्या है? जो मोहब्बत के खतूत मीज़ादा को लिखे थे और उसको इंग्लिश में छापा गया कब? 2004 में। तो ये हैं आपके अश्शुअलतुज़ ज़रक़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आलिहतुल अर्ज, आलिहतुल अर्ज जो है, इस किताब को आप देखें। मुनाजातुन व रवाह एक इनकी किताब है। अस्साबिक इनकी किताब है। अराइसुल मुरव्वज, ये सारी किताबें। यसू इब्न इंसान 1928 में किताब लिखी है। हदीक़तुन नबी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ किताबें वही रिपीट कर दिया गया है। इन किताबों को आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद औसा जुबरान अन तुक्तबा हादिहिल कलिमा अला क़ब्रिही बाद वफ़ातिही, जुबरान ने नसीहत की थी कि उनकी वफात के बाद ये कलिमा उनकी कब्र पर लिखा जाए। अना हय्युम मिस्लका व अना वाक़िफ़ुल आना इला जानिबिका फ़ग़मिज़ ऐनैक वल्तफ़ित तरानी अमामका, मैं तुम्हारी तरह एक जिंदा इंसान हूं, मैं आज यहाँ पर तुम्हारे पास खड़ा हुआ हूँ, तो अपनी आंखों को बंद करो, वल्तफित और मुतवज्जो हो, तरानी अमामा का, तुम मुझे अपने पास देख लोगे। यानी वो है कि ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई मेरी कब्र पे कोई मुझसे मिलने आएगा
तो गोया कि उससे कह रहे हो कि अपनी आंखों को बंद करो और मुझे देख लोगे, ऐसा कुछ बताने की कोशिश इन्होंने की है शायद, ठीक है। तो इसी वजह से ये अल्फाज इन्होंने अपनी कब्र पे लिखवाए, तो ये याद भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जुबरान की जिंदगी के मुतालिक भी कई किताबें लिखी गई, जिनमें से खास कर जो मशहूर है वो किसकी किताब है, ये भाई साहब की, मिखाइल नुऐमा की, जुबरान खलील जुबरान के नाम से, ठीक है। सबसे मशहूर किताब ये मिखाइल नुऐमा की है, जो कि हम इंशाअल्लाह मिखाइल नुऐमा की जिंदगी में ही पढ़ेंगे। किसकी जिंदगी में? मिखाइल नुऐमा की जिंदगी में पढ़ेंगे। तो इनकी किताबों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, और इसके लिए थोड़ा बहुत सोर्स अगर देखना चाहें तो मैंने बताया अदब महजर पे जो एक किताब है, जिन लोगों को देखना है, ठीक है, वो किताब कौन सी हो सकती है? एक किताब है अदबुल महजर ईसा अन्नाउरी की। किसकी? अदबुल महजर ईसा अन्नाउरी की। और कभी कभी ना पीडीएफ भी मिल जाते हैं बहुत सारे, आप डालोगे ना अदबुल महजर पीडीएफ करके, ऐसे भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। सिखा रहा हूँ कैसे आप कोई मटेरियल कभी कैसे तलाश करेंगे, या अदबुल महाजर तब भी बहुत सारी वेबसाइट वगैरह तो आती ही है, लेकिन कभी कभी पीडीएफ भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जो मशहूर किताब है, शायद ये तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ी होगी, इसको देखें। और एक और किताब है अब्दुल मुनइम अल खफ्फाजी की, वो किताब है कौन सी? क़िस्सतु अदबिल महजर, क़िस्सतु अदबिल महजर। लेकिन क़िस्सतु अदबिल महजर से अदबुल महजर ईसा नाउरी की बहुत मुफीद है। कभी कभी होता क्या है ना, हम बड़ी बड़ी किताबों के नाम सुनते हैं, जैसे यही किताबें अगर समझ लें, हमें लगेगा बहुत कुछ इनमें मिलेगा, लेकिन हकीकत में जब इन किताबों को पढ़ने जाओ ना तो मिलता नहीं है। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं मिलता है। वैसे तो पूरी किताब भरी हुई होगी, 400 सफ़े की, 600 सफ़े की, अदब महाजर पे पूरा डिटेल में पूरा बात की हुई होगी, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो इतना ही है, बाकी ये नहीं था कि इतना कम हो पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह कल उम्मीद करेंगे कि कल हमारा ये महजर शिमाली पूरा होगा, और फिर अगली क्लास में महजर जुनूबी, यानी 3 क्लास में महजर को खत्म कर देंगे। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर इन किताबों के सारे डेट्स याद करने हैं? जी बिल्कुल, यही तो याद करना होती है, यही तो याद करना होती, 2 चीजें याद करना होती है मोस्टली किताबों में। एक तो ये याद करना है डेट्स, ठीक है, यही डेट्स याद करना है। फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या याद करना है? दूसरा ये क्या किस्सा है, ये रिवाया है, ये मसरहिया है, ये मकाला है, ये मजमुअतु मकालात है, या मजमुअतु क़िसस है, मजमुअतु रिवायत भी कभी कभी होता है, मजमुअतु मसरहियात। तो यही तो याद करना है, 2 चीजें किताबों में, सब याद करना है और इजीली हो जाता है। बार बार रिवीजन करोगे, चीजें अपने जहन में रखोगे, रिवीजन अलग अलग अंदाज में करोगे, सब इंशाल्लाह हो जाएगा। पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ये टेस्ट सीरीज वगैरह उसीलिए तो है, बार बार 2 उस तरीके के क्वेश्चन हमने बना रखे हैं ताकि आपको पता चले कि आप क्या चीज मिस कर रहे हो। पीवाईक्यूज को देखो, उनका अंदाज क्या है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बड़ी चीजें इनके बारे में याद करना होती है, एक तो डेट याद करना होती है, और इसी तरीके से क्योंकि तरतीबुल कुतुब ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं, और ये जब तरतीबुल कुतुब आता है ना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। जिस साल मैंने दिया था 2 क्वेश्चन इस तरीके के आए थे, एक मेरा सही हुआ था और दूसरा मेरा गलत हुआ था, ठीक है। एक मेरा सही हो गया था जो तौफीक अल हकीम की किताबों के मुतालिक, और एक जनरल कई किताब या अक्काद की किताबों के मुतालिक वो गलत हो गया था, ठीक है। तो तरतीब आती है, ये नहीं पूछते, आज के टाइम पे थोड़ा अंदाज बदला है, ये नहीं पूछेंगे कि अल अजनिहाल मुतकस्सिरा जो है ये कब निकली, ऐसे नहीं पूछते जनरली, बल्कि 4 किताबें दे देंगे और कहेंगे कि तरतीब बैठा दो, सही तरतीब क्या है इनकी। ये वाला क्वेश्चन अब बनता है जिसमें आपको 4 किताबों की डेट याद करना होती है, उससे भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट कह सकते हो, अगरचे डायरेक्टली नहीं है। जी सर अन्नबी और हदीकतुन नबी दोनों में क्या है? दो अलग टॉपिक का है? जी जी अलग है दोनों। जी जी। जी चलें ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और उसको अरबी महाजर को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में, और तैयार रहना। बाकी इंशाल्लाह संडे सैटरडे वो हमने बोला है, वो भी क्लासेस अब करने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें जल्दी हो जाएं, आप सिलेबस कवर कर लें, बार बार रिवीजन कर लें, क्योंकि इस बार जो है रिवीजन क्लास जब भी होगी मैं ही कराने का इरादा है मेरा, कि रिवीजन क्लास आप लोगों की मैं ही कराऊंगा, और एक नए अंदाज में, ठीक है, एक नए अंदाज में। चलिए शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीक।